ये जो पत्थर है यहाँ पे हम कपड़े धोते थे। और हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, मैंने अपने सर पे मेहंदी लगाई हुई है और जो मेहंदी है उसका कलर कुछ इस तरीके का है। तो मैंने लाल मेहंदी यूज़ की है, तो मैं पहले भी लगाती थी लाल मेहंदी। तो हम जा रहे हैं गांव में। यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी भी आए हुए हैं, तो उनके साथ जा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायर हुए थे 1 मंथ पहले। तो दीदी यहाँ पे आए हुए हैं, तो दीदी ने बोला चलो वहाँ पे बात करके आते हैं, क्योंकि दीदी पहले नहीं आए हुए थे। तो आज जा रहे हैं हम वहाँ पे। तो ये हमारा पाठ है, तो यहाँ पे सरलू वगैरह काटते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुआं भी दिखाती हूँ। जब गर्मियाँ वगैरह होती हैं, तो जैसे हमारे नलके में पानी नहीं आता था, तो हम जो ये कुआं है, तो यहाँ से हम पानी ले जाते थे। तो हमारा रास्ता कुछ इस तरीके का है। तो हमारे गांव के रास्ते कुछ इस तरीके के होते हैं, टेढ़े मेढ़े चढ़ाई वगैरह होती है। तो मैं पहुंचने वाली हूँ नाले के पास। और हमारे यहाँ पे गेहूँ बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, तो यहाँ पे बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था। तो बारिश तो हुई थी यहाँ पे, पर उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जितनी हमें ज़रूरत थी। तो बारिश हुई थी, तो उससे जैसे धूल वगैरह होती है वो ही बैठी है, और ज़्यादा बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ पे। इस कारण जो हमारा गेहूँ है वो बिल्कुल सूख गया है। और हमारे यहाँ सारे लोग जैसे काट कर ले जा रहे हैं और अपने पशुओं को खिला रहे हैं। और मैं अभी पहुंचने वाली हूँ अपने कुएं के पास। तो देख सकते हो इस तरीके की चढ़ाई है यहाँ पे, वहाँ से आई हूँ मैं। तो पहले हम यहाँ पे कपड़े भी धोते थे, क्योंकि घर में पानी कम होता था। तो यहाँ पे ये जो पत्थर है यहाँ पे हम कपड़े धोते थे। और कुआं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो कुआं, ये मेरे दादाजी ने बनाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पुराना कुआं है। तो यहाँ पे पेड़ है, तो जिस कारण ये जो पत्ते हैं वो इस कुएं में गिरे हुए हैं, और जो पानी है वो गंदा हो गया है। और यहाँ पे लुकाट का पेड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का होता है लुकाट का पेड़। यहाँ पे लुकाट का पेड़ लगा हुआ है, और इस नाले में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं मिलती हूँ अब ऊपर जाके उनके घर के पास। यहाँ पे मैं आपको लुकाट का पेड़ दिखाती हूँ। इस पे लुकाट भी लगे हुए हैं। तो जो लुकाट होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, खाने में खट्टे मीठे होते हैं, और इसकी चटनी भी बनती है, अचार भी बनता है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के फूल खिले हुए हैं। आजकल इन फूलों को भी बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे इस तरीके के गन्ने लगाए हुए हैं, और जो आम का पेड़ है इसको इस तरीके के फूल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लुकाट लगे हुए हैं। तो इस तरीके के होते हैं लुकाट, देख सकते हो। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उनके घर। तो यहाँ पे जो 2 बच्चियाँ हैं बैठी हुई, तो इनकी मम्मा एक्सपायर हुए हैं। कितनी छोटी छोटी हैं, 3 बेटियाँ हैं इनकी। तो जो बड़ी वाली बेटी है वो इसकी कॉम कर रही है। कितना दर्द होता है जब किसी की माँ ऐसे बचपन में चली जाती है, तो कितना दुख होता है। 3 बजे का टाइम हो गया है, हम चल पड़े हैं वापस घर को। तो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया है, जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी मम्मा थी वो, जिनकी डेथ हुई है। तो 3 बेटियाँ हैं उनकी, तो एक उनसे छोटी है। और तो कितना दुख होता है किसी की माँ इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती है, तो कितना दुख होता है। तो मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरी मम्मा भी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे
उस टाइम अपने बचपन की याद आ गई। तो अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन उनकी जो अम्मा है वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और कितना मुश्किल होता है इस तरीके से घर का काम करना, क्योंकि उनके पास एक गाय पाल रखी है उन्होंने। तो बच्चों की देखभाल करना, घास वगैरह लाना, खाना वगैरह पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है बुज़ुर्ग आदमियों को। लेकिन वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे मैं चल पड़ी हूँ खेतों में गेहूँ काटने के लिए, अपने गाय के लिए ला रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है। तो मैं इस टाइम आती हूँ तो 4:30 बजे का टाइम हुआ है। तो इस तरफ हमारे ना बहुत तेज़ धूप होती है और यहाँ पे है वो खेत, तो यहाँ से काटूंगी मैं काट लेती हूँ, फिर करूँगी मैं आपसे बात। मैं जा रही हूँ अब खेतों में, मैं बोने जा रही हूँ भिंडी। तो शाम को मैंने भिंडी भिगो कर रखी थी इस जग में, और मैंने कल क्यारी बना दी थी। वो हमने नई क्यारी बनाई है, उसमें बहुत ही ज़्यादा पत्थर थे, तो मैंने उसको अच्छे तरीके से, जो पत्थर थे उसके अंदर, उसको साफ़ कर दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो गोबर की खाद होती है उसको डाला है, क्योंकि गोबर की खाद बीज बोने के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे नक्शू ने लिया है अपने यहाँ झूला, और इसके साथ खेलता रहता है झूले के साथ। तो यहाँ पे अभी 8:30 हुए हैं सुबह के, तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने खाना वगैरह बना लिया है और उसके बाद मैं यहाँ क्यारी में आ गई हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो सुबह सुबह मैं क्यारी में काम कर लूँगी, और फिर जब मैं बीज बो बैठूँगी तो मैं घर चली जाऊँगी और जो घर के काम होते हैं उनको करूँगी। तो ये बनाई हुई है हमने क्यारी, डैडी जी भी है यहाँ पे। तो मैं भिंडी बोना स्टार्ट करती हूँ। मैंने ये जो बीज है अपने घर का बीज रखा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरीके का हो गया है, इस तरीके का हो गया है भिंडी का बीज भिगो कर। अगर हम भिगो के बोते हैं इसको तो जल्दी उग जाता है, इसलिए मैंने शाम को भिगो कर रखा था और अब मैं बोने जा रही हूँ इसको। चलो तो मैं बोना स्टार्ट करती हूँ। बो के मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला के अब जा रही हूँ खेतों में गेहूँ लाने के लिए। तो धूप बहुत हो गई है, तो शाम के टाइम इस तरफ बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो मैंने सोचा चलो अभी ले आती हूँ। अभी 10 बजे हैं, तो इस तरफ थोड़ी छाया है, क्योंकि यहाँ पे जो खेत है उसके अंदर साइड साइड में पेड़ हैं, जिससे पेड़ों की छाया है यहाँ पे। और शाम के टाइम तो बहुत ही तेज़ धूप होती है, तब करके मैंने सोचा चलो अभी लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो छाया है नीचे वाले खेत में, जहाँ मैं गेहूँ काटूँगी वहाँ पे हल्की हल्की छाया है। और
यहाँ पे जो गेहूँ है वो बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल दूर दूर है, तो काटने में बहुत अजीब जैसा लगता है। और जैसे ज़्यादा होती तो जल्दी भी हो जाती है, तो इस तरीके की है। तो इकट्ठी करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको। चलो तो मैं काट लेती हूँ। मैं ग्लव्स भी लाई हूँ साथ में, क्योंकि जो मेरा थंब है यहाँ से कट गया है और जो गेहूँ है इसके अंदर फंसता है और दर्द होता है, इसलिए मैं अपने साथ ग्लव्स ले आई हूँ। और यह मैं कुछ चीज़ बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे वो इसको धावे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। धावे जो बकरियाँ वगैरह होती है इसको बहुत ज़्यादा खाती है, और जो जैसे मोटी मोटी हो जाती हैं इसकी पेड़, तो आवाज़ हुई मुझे आज, फिर से डर लग रहा है कि ईश्वर वगैरह ना हो। तो इसको जो मोटा हो जाता है जब इसका पेड़, तो इसके कोयले वगैरह बनते हैं। जैसे हम प्लाट वगैरह तेज़ करवाते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, तो इसके कोयले बनते हैं। और इसके जो फूल हैं इस तरीके के होते हैं, और ये जो फूल हैं इसके अंदर शहद की तरह होता है, जिसको जब हम छोटे छोटे थे तो इस तरीके से तोड़ते थे। और इसके अंदर जो फूल होता है इसके अंदर शहद की तरह होता है और बिल्कुल मीठा होता है, बिल्कुल शहद की तरह टेस्ट आता है इसका। चलो तो मैं काटना स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे, नहीं तो मुझे देरी हो जाएगी और धूप ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ गेहूँ, तो इस तरह को भी मैंने काट दिया है। और जो गेहूँ है कुछ इस तरीके का निकला है, कितना बड़ा खेत काटा और गेहूँ इतनी सी निकली है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस तरीके से इसको इकट्ठा करके अपने पशुओं को खिला रहे हैं। तो अब चल पड़ी हूँ मैं घर को, क्योंकि मैंने गेहूँ को भी बांध दिया है और धूप बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो अब बज गए हैं 11:30 हो गया है टाइम, तो बहुत तेज़ धूप है। यहाँ छाया थी, पेड़ की छाया थी, तब करके मैंने यहाँ पे काटा। जिस तरफ धूप है उस तरफ नहीं काटा। तो चल पड़ती हूँ मैं घर को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बाय बाय।